ऑलराइट, सो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, हम लोगों को ईएमएफ को कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। मतलब हमारे पास में ना दो सेल है, एक सेल E1 यहाँ पे लगाया हुआ है, एक सेल E2 यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। दोनों के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं फटाफट। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्विकली। ठीक है, सो होने क्या वाला है गाइस, एक्चुअली में देखो कल मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सो जितना लेंथ आप कवर करोगे उतना पोटेंशियल आने वाला है। दैट मींस ये जो जॉकी है ना, अगर मैं इस जॉकी को स्लाइड करूंगा तो यहाँ पर AJ1 के बीच में कुछ लेंथ आएगी या फिर AJ2 के बीच में कुछ लेंथ आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल देखने वाले हैं। सो ये जो E1 पोटेंशियल है, अगर मैं ये वाले स्विच को बंद करूंगा, मतलब 1 और 3 वाले स्विच को इसमें ऐसे क्लोज कर दूंगा मैं, नाउ करंटली दिस इज इन ओपन कंडीशन। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये जॉकी के थ्रू करंट वगैरह फ्लो होगा और यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ कहानी कर पाएंगे। बट उस केस में E2 सेल के बाहर होगा, मीन सर्किट के बाहर होगा। अगर एक बार आपने 1 और 3 स्विच को बंद किया तो ये 2 और 3 स्विच तो चालू क्लोज वो है, ओपन है। दैट मीन्स ये E2 तो बाहर है सर्किट के, ये अभी तक सर्किट में आया नहीं है। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ E1 है, E1 निकालो, फिर आप 1-3 को ओपन करके यहाँ से 2-3 को क्लोज करो एंड देन ये वाले सेल का ईएमएफ वगैरह निकाल के हम लोग ईएमएफ कंपेयर करने वाले हैं। ये बेसिक आइडिया है, बाकी ऊपर ऊपर का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं हम लोग, पॉइंट बाय पॉइंट। क्या करना है इसके अंदर देख लो, क्लोज की के एंड एडजस्ट, close key K and adjust a suitable current in the potentiometer wire, in the potentiometer wire with the help of रियोस्टेट। रियोस्टेट कैसे काम करता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इंसर्ट प्लग बिटवीन 1 and 3। बच्चों देखो ये जो 1 और 3 और ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टू वे की। इसका नाम है टू वे की, ऐसे करके इसको टू वे की बोलते हैं हम लोग। टू वे की का मतलब है कि ये दो वायर है हमारे पास, बीच में ये वायर इस डायरेक्शन में, तो 3 वायर हमारे पास इधर हो गए हैं, राइट। सो वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3 है हमारे पास। करना क्या है, जैसे ही आप अभी तो देखो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, इनके बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक चाबी लगा दोगे, मतलब वायर को टच कर दोगे, दैट मीन्स ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये वाला सर्किट अभी बाहर है, ये वाला सर्किट अभी बाहर है। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको बंद करके आप दूसरे वाले सर्किट को चालू कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप चाबी लगा सकते हो। जैसे आप ये वाली सर्किट को बंद करोगे, दैट मीन्स ये वाला पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं टू वे की, ये है टू वे की। और ये आप लोगों के लैब में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा दूंगा किसी दिन। सो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इंसर्ट प्लग बिटवीन 1 and 3, adjust the position of jockey, on potentiometer wire, where if pressed, same old story, where if pressed, galvanometer shows no deflection. Next लिखो, let AJ is equal to L1. Now this is your equation number 1, which is very, very important. Now potential
of positive terminal of E1 cell is equal to potential at A, and potential of negative terminal of E1 is equal to potential at J. ठीक है, लिख लो यहां तक, फिर समझाता हूं मैं क्या चल रही है कहानी। लिख लो तो बताना। Done, sir. Done, everybody? No, sir. Done, sir. Cool. चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रही है कहानी। बेटा हुआ क्या था, यहाँ पर पहले आपने की के को क्लोज किया। की के को क्लोज किया तो आपके पास जो ये बड़ा वाला सर्किट है, प्राइमरी सर्किट है, इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हुआ। और फिर आपने रियोस्टैट की हेल्प से करंट को इधर पे एडजस्ट किया है। रियोस्टैट की हेल्प से आपने करंट को एडजस्ट किया है। ठीक है, जैसे ही आपने करंट एडजस्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आप सेकेंडरी सर्किट में आ जाओ। फिर ये वाला जो E1 सेल है, इसको आप इस 1 और 3 के बीच में कनेक्ट करोगे। दैट मीन्स यहाँ पर अब आप बीच में स्विच लगा दोगे। तो जैसे ही आप स्विच लगाओगे बेटा, इसके अक्रॉस भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसके अक्रॉस भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। इसकी वजह से क्यों होगा? बिकॉज दिस इज अ सेल, ये E1 एक सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसके अक्रॉस यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो होने वाला है। इस डायरेक्शन में मान सकते हैं हम लोग, राइट? ये प्लस और माइनस है, तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा जैसे ही आपने इसको बंद कर दिया ऐसे करके। होगा क्या गाइस, ये जो सेकंड वाला सेल है वो तो अभी सर्किट के बाहर है, मतलब इसको तो हमें कंसिडर करना नहीं है। ये तो ऐसा है कि किसी ने वायर निकाल के बाहर फेंक दिया है, तो उसमें कुछ आने वाला नहीं है। अब आप देखो, जो E1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, E1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, दैट सेम पोटेंशियल विल बी अक्रॉस A into J1, A टाइम्स, आई मीन A और J1 के बीच में जो पोटेंशियल होगा, ये जो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है, दैट सेम पोटेंशियल विल बी एट E1। और क्यों होगा ये? बिकॉज हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से देखा है, और जॉकी को हमने इस तरीके से इस वायर के ऊपर एडजस्ट किया है, सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, which means कि गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड, आई मीन, और लेट्स से द सर्किट इज बैलेंस्ड। सो जॉकी को आप ऐसे ऐसे स्लाइड करो, लोकेशन ढूंढो, ऐसी कोई लोकेशन जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। उस केस में जो E1 EMF होगा, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AJ1। AJ1 हम लोगों को ये AJ1 के अक्रॉस जो लेंथ होगी वो हमको मेजर कर लेनी है। AJ1 के अक्रॉस जो लेंथ होगी वो हमको देख लेनी है, वो हमको मेजर कर लेनी है। चलो समझ में आया सबको ये? Yes. शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक आप लोगों ने पोटेंशियल देख लिया, AJ1 के अक्रॉस में AJ के बीच में आपने सब देख लिया। ये E1 का E1 वाला किस किस के बीच में? वैसे E1 का है A और J के बीच में, ठीक है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलो लिखो बेटा, E1 की वैल्यू लिखो। व्हाट इज E1? लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and J of the potentiometer wire, of the potentiometer wire, that is हम ऐसा बोल सकते हैं, जो EMF है E1 वो किसके बराबर होगी? K टाइम्स L1 के बराबर होगी। कहां से आया ये? पुराने फॉर्मूले से आया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही ना सबको?
वो आपको याद है फॉर्मूला V इज इक्वल टू K टाइम्स L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी यही है. सो E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1. ऑलराइट, रिपीट करना है ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को विथ प्लग 2 एंड 3. सेकेंड और थर्ड प्लग को आप क्लोज कर दो एंड 1 एंड थर्ड प्लग को ओपन कर दो. सो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास में E2 की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सपोज K टाइम्स L2. ये K टाइम्स L2 कहां से आया? ये देखो फर्स्ट केस में क्या था, E1 हमने सर्किट में डाला था, उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ हमने A से लेके J के बीच में ये वायर की लेंथ ले ली थी. उसके अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा था पोटेंशियल का, दैट वाज इक्वल टू E1. फिर आप ये E1 में सेल को बाहर कर दो, सर्किट से बाहर कर दो और 2 और 3 यानी कि सेकंड सेल को सर्किट में लेके आ जाओ. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका EMF डिफरेंट होगा भाई तो हम लोगों को जॉकी को स्लाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पर पूरे वायर के ऊपर. सो फिर जो आप स्लाइड करोगे, सो लेट्स से J1 करस्पॉन्डिंग पोजीशन है जॉकी की, जब E2 और ये वाला जो वायर है इसकी पोटेंशियल सेम हो जाए एंड इन दैट केस गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन. ये केस मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है. तो ऑब्वियसली गाइस जो AJ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, AJ के बीच में डिस्टेंस होगा अगर L1 है तो AJ1 के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली L2 होना चाहिए. इट हैज टू बी डिफरेंट, सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट डिस्टेंस आएगा. तो विद दैट इन माइंड, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. So with that in mind, अभी हम लोगों का काम सिर्फ इतना ही है. We have to divide equation number 2 by 3 और जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास देखो E1 by E2 की वैल्यू आ गई है L1 by L2. यार हमारे पास L1 पता था, हमको L2 हमें पता है, हमने मेजर किया हुआ है, हम रेशियो निकाल सकते हैं E1 और E2 का. और जैसे ही आपके पास में E1 और E2 का रेशियो आ गया, आपको तो कंपेयर करना था ना, यू नीडेड टू कंपेयर द EMF. आपने कंपेयर कर लिया. भाई कोई भी दो चीजों का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कंपेयर कर रहे हो कोई वैल्यूज को, राइट? जैसे कि A अपॉन B का वैल्यू अगर मैं आपको बोलता हूँ 1/2, दैट मीन्स A की वैल्यू है हाफ ऑफ B. सो A इज हाफ ऑफ B. आपने कंपेयर किया, कंपेरेटिवली साइज, क्वांटिटी, व्हाटएवर इट इज, आपने कंपेयर कर लिया. कैसे किया कंपेयर? रेशियो की हेल्प से. तो E1 अपॉन E2 का अगर आपको रेशियो मिल गया, दैट मीन्स यू हैव कंपेयर्ड द EMF ऑफ टू सेल्स. Make sense? Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Cool. चलो लिख लो फटाफट, इसको खत्म करो. बस एक लास्ट डेरिवेशन और है तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना. उसके बाद we'll start with चैप्टर ऑप्टिक्स, है ना? ऑप्टिक्स शुरू करना है. 4 करे सर. ऑप्टिक्स शुरू करें, 4 करें, जिसके ट्यूशन में जो जो चल रहा है वो करें. नहीं सर, वो कुछ CBSE का वो बना है तो पता नहीं ना कौन सा सिलेबस आएगा. क्या बना है? अभी न्यू रूल के हिसाब से कौन से 2 पार्ट में सिलेबस आएंगे ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिए, उस हिसाब से. अच्छा, तो उसमें ऑप्टिक्स का भरोसा नहीं कि रे ऑप्टिक्स क्लास 10th में 11th में आएगा या 12th में आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, वो 40, फर्स्ट टर्म में आएगा कि 50% सेकंड टर्म में आएगा वो नहीं भरोसा. अच्छा, तो वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये तो हमारा स्कूल डिसाइड करता है कि CBSE डिसाइड करता है? अब से CBSE डिसाइड करेगा, क्योंकि सर अभी बोर्ड पेपर बनने वाला है, टर्म 2 टर्म 1 की वही बनाने वाला है CBSE. सर आपने अभी नया अपडेट नहीं देखा? नहीं यार, देखना पड़ेगा भाई. अरे सर बहुत जोरदार अपडेट है, देखना पड़ेगा. कोई बात नहीं, हम लोग फोड़ देंगे उसको. CBSE आए चाहे NCERT आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. चल ठीक है, हो गया सबका, ये खत्म हो गया. यस सर. चलो नेक्स्ट चलते हैं. फाइनल डेरिवेशन इस चैप्टर का, लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का. लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. केमिस्ट्री की याद आएगी अभी तुमको थोड़ी. डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड. बाय पोटेंशियोमीटर मेथड. सो हमें किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. कैसे करेंगे देख लो, डायग्राम बना लो.
और देखो ये जो 2-3 डेरिवेशन हमने की हुई है एग्जाम में, इन 2-3 डेरिवेशन में से कोई भी एक डेरिवेशन वो पूछ लेगा। सो हमको तीनों डेरिवेशन आनी चाहिए, तीनों चारों जो भी डेरिवेशन है वो सारी आनी चाहिए हम लोगों को। इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन पूछेगा, तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, बट कोई भी एक पूछेगा वो। सीबीएसई नालायक, चेंज कर दिया ऐसा। भाई साहब बच्चों की हालत खराब हो रही है यार ऐसे तो। नहीं सर, बहुत अच्छा है ये। ऐसा है? यस क्यों? सर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। नहीं सर, 50-50% कोर्स कर दिया ना, तो पूरा लोड एक साथ नहीं पड़ेगा। आधा इधर देंगे, आधा उधर देंगे, तो प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी दोनों की। वो आई एम लॉस्ट व्हाट डिड यू से? 50-50 व्हाट? इसका क्या मतलब है? सर सर रुको मैं टर्म 1 समझा। के अंदर 50% कोर्स आएगा, टर्म 2 हाँ। के अंदर अनदर 50% कोर्स आएगा, और दोनों ही दूसरे से अलग होंगे, फुल कोर्स नहीं है। और बोर्ड एग्जाम नहीं होगा? बोर्ड एग्जाम ही होगा सर, दो हिस्से में, मतलब फर्स्ट सर बोर्ड यही बोर्ड एग्जाम एग्जाम है, ऐसा कर होगा, दिया, पैटर्न चेंज कर। ओ एमसीक्यू नो। का पर वो होगा बोर्ड 90 एग्जाम मार्क्स। डिपेंड करेगा कि मतलब ये कोरोना का क्या सिचुएशन है। ओ बॉय भाई, तुम लोग सीरियसली बता रहा हूँ बहुत बड़े डीप लॉस में हो अगर ऐसा होता है तो। हाँ पता है वही। सर, हम लोग लॉस में, पर कुछ लोग को उसमें फायदा लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत लॉस वाली बात है ये। अगर ऐसा हो रहा है ना टर्म 1 और टर्म 2 टाइप में, तो बहुत गंदी सिचुएशन है, फिर समझ जाओ। सीरियस होना पड़ेगा, पर डे हम लोगों को ऑन आवर टोज रहना पड़ेगा। यस सर, और साथ में एमसीक्यू की और प्रैक्टिस कराना सर। एमसीक्यू भी एमसीक्यू करवाने कर, हैं? हाँ अच्छा सर। एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग। अच्छा यस समझ गया, सर, ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो हो गया ना वो एमसीक्यू उसमें है। अबे तुम लोगों को ना मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा तुम्हारे, चिंता मत करो तुम लोग, तुमको इतना रेडी करके भेजूंगा ना मैं क्लास 12th में, मजा आ जाएगा तुमको। फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ करवाऊंगा तुम लोगों को, एंड दैट विल बी फ्रॉम माय साइड। वैसे मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। हालांकि मेरी ड्राइंग गंदी होती है, बट मेरे को अच्छा लगता है ड्राइंग यार। ओके ओके, ए बी 100 के, ये रियोस्टैट में क्या डालूंगा? कैपिटल ई ले लो इसका, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और क्या हो गया? कर लो इसको जल्दी से। हाँ रिद्धि बोलो। सर ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स बना रहे हैं हाँ जी, हाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो लोग इसका एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? बेटा ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस ही आप कर रहे हो। देखो जो एक्चुअली में सेल होता है ना, हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, आपके पास बैटरीज वगैरह आपको चाहिए,
बैटरीज हो गए, सेल्स हो गए, ये सब चीजें आपको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पावर के टर्म्स में बात करोगे तो आपको ये सब मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी कितने टाइम तक चलेगी, कितना पावर देगी, कितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना उसका इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप मेजर कैसे करने बैठोगे? आप थ्योरेटिकली थोड़ी कर सकते हो हर चीज, प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि थ्योरेटिकली लेट्स सपोज इस सेल की वैल्यू समबडी सेड 1.5 वोल्ट आ रही है, थ्योरेटिकली बोला ना भाई। प्रैक्टिकली अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो क्या पता इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1.2 वोल्ट से आ रही हो हर बार। तो ये जो लिमिटेशन आया है, कस्टमर्स को मैंने प्रॉमिस कर दिया थ्योरेटिकली कि देख मैं तुझे 1.5 वोल्ट की बैटरी दूंगा, 15-20 रुपए में बेचूंगा। और कस्टमर जब अपने घर पे गया, उसने चेक किया 1.2 वोल्ट की बैटरी मिल रही है उसको, तो उसको तो लॉस है। दैट मीन्स हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहे और कस्टमर को गलत चीजें बेच रहे हैं, गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो ये जो आप एक्सपेरिमेंट ये वाले कर रहे हो, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो, दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इसका। थ्योरेटिकल तो इसमें कुछ है ही नहीं हमारे पास में। थ्योरेटिकल तो वो कंसेप्ट होते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा। ये तो पूरा जो अभी हमने पढ़ा है, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड। अंडरस्टूड रिद्धि? Yes, yes. तो ये सब चीजें करनी होती है हम लोगों को। एनीवेज, वैसे कल की जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम लोग इस सर्किट को पहले तो कंप्लीट करेंगे। सर्किट तो वैसे कंप्लीट है, हम लोग इसको खत्म करेंगे टॉपिक को। और छोटा सा 2 लाइन का एक टॉपिक रह जाएगा, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसको खत्म करके हम लोग फाइनली कल इस चैप्टर से मुक्त हो जाएंगे।